पिछले कुछ सालों से बहुत से साइंसदानों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से स्पिन की बहुत शानदार तस्वीरें खींची हैं। कुछ दिन पहले एक साइंसदान समांथा ने एक पूरी सरार तस्वीर को शेयर किया है। तस्वीर में स्पिन की सरफेस पर एक स्पार्क को देखा जा सकता है, जिसको दिन की रोशनी में डिटेक्ट किया गया है। ये स्पार्क क्या है और इसको किस टेक्नोलॉजी ने क्रिएट किया है, ये सब आप जानोगे एवरीथिंग की आज के इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं एवरीथिंग। जिस जगह पर इस स्पार्क को डिटेक्ट किया गया है उसको एशलेन पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता है। अभी स्क्रीन पर आप एक टावर देख रहे हैं। ये 200 मीटर लंबा टावर है, जिसका टॉप बहुत ज्यादा रोशन है। अगर इसको टॉप से देखा जाए तो ये इस तरह दिखाई देता है। यही वजह है कि ये जगह स्पेस से भी देखी जा सकती है। यहाँ पर 5000 शीशे लाइट को मुसलसल रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिसको टावर के टॉप से प्रोजेक्ट किया जाता है, जिसके पास यहाँ से 120 मेगावाट एनर्जी पैदा होती है। आज की इस वीडियो में हम इसी टेक्नोलॉजी को डिटेल से जानेंगे। ये इस तरह का ना ही सबसे बड़ा और ना ही पहला प्रोजेक्ट है, ना ही ये बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोजेक्ट है। ये अहम इसलिए है क्योंकि इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कैप्चर किया गया है। इस प्रोजेक्ट को ब्राइट सोर्स नामी कंपनी ने बनाया है और इस प्रोजेक्ट का नाम इवानपा है, जो नेवाडा में वाक़या है। इस प्रोजेक्ट के बारे में लोगों का कहना है कि ये वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत खतरनाक है, खासतौर पर इवानपा सोलर एनर्जी, जिसको अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इससे आज तक बहुत से परिंदे मर चुके हैं, क्योंकि इस टावर के करीब टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि जो कोई परिंदा इसके करीब से गुजरता है वो जल जाता है। इस प्रोजेक्ट को लेकर कंपनी को सबसे बड़ा मसला उस वक्त पेश आया जब सोलर पैनल्स की कीमत बहुत कम होना शुरू हो गई। अब सोलर पैनल आसानी से अफोर्ड किया जा सकता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी पर अरबों डॉलर खर्च होने थे। इस कंपनी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से इस प्रोजेक्ट को किसी और कंपनी को दे दिया गया और उस कंपनी ने इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट दूसरे मुल्कों में लॉन्च किए। मसलन इसराइल, मिडिल ईस्ट और चाइना में भी इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप किया गया है वो मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम सोलर पार्क है। ये प्रोजेक्ट दुबई में बनाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे सोलर पैनल्स काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आज तक हमसे ज्यादातर लोग क्यों इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते। और सबसे अहम बात ये कि जिन सोलर पैनल्स को हम जानते हैं ये उन सोलर पैनल से किस तरह मुख्तलिफ हैं। इस प्रोजेक्ट को कंसंट्रेटेड सोलर पावर कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट में रोशनी एक पॉइंट में रिफ्लेक्ट की जाती है और इस पॉइंट से 500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। हर कंपनी मुख्तलिफ तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। अगर हम ब्राइट सोर्स कंपनी की बात करें तो वो इन सब मिरर्स को ऑटोमेटिक तरीके से रखते हैं, ताकि जब सूरज उनके ऊपर से गुजरे तो जितनी हो सके सूरज की लाइट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले। और फिर जब टावर का टॉप गर्म हो जाता है तो अगला प्रोसीजर शुरू हो जाता है। यहाँ से फिर बहुत गर्म स्ट्रीम जनरेट होती है और फिर टरबाइन में जाकर बिजली पैदा करती है। लेकिन ये आम यूज की जाने वाले सोलर पैनल टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। यहाँ पर लाइट खुद ब खुद ही बिजली में बदल जाती है। ये टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर पावर में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी से मिलती जुलती है, और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पैदा करती है, जब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो टावर कुछ इस तरह नजर आता है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्यों नहीं जानते। स्क्रीन पर नजर आने वाले टेबल को गौर से देखें तो आप जानेंगे कि ये टेक्नोलॉजी 2008 में एक्सप्लोर हुई थी, लेकिन फिर खत्म हो गई और 2015 तक इस तरह का कोई भी प्लांट नहीं लगाया गया। इस वक्त स्पेन इस टेक्नोलॉजी में सबसे पहले नंबर पर है और इसके बाद दूसरे नंबर पर यूएसए है। इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, यानी ये टेक्नोलॉजी सिंपल सोलर पैनल टेक्नोलॉजी से 9 गुना ज्यादा महंगी है और सोलर पैनल्स की कीमत पिछले सालों से बहुत कम हो गई है। इसीलिए ये प्लांट दोबारा से नहीं लगाया गया। इन प्रोजेक्ट से 2021 तक 6800 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस की जा चुकी है, जो जमीन पर मौजूद सारी सोलर पावर से 2 गुना कम है। ये टेक्नोलॉजी हालांकि महंगी है, लेकिन दुनिया में बहुत सी टेक्नोलॉजी की निस्बत ये बहुत फायदेमंद है। सोलर पैनल्स को सीधा आसमान की तरफ करके रखा जाता है ताकि सूरज से आने वाली रोशनी अच्छी तरह ऑब्जर्व हो जाए।
और ये पैनल सिर्फ दिन के टाइम ही काम करते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो रात के वक्त भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोजेक्ट में सॉल्ट मिक्सचर का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें 60% सोडियम नाइट्रेट और 40% पोटाशियम नाइट्रेट शामिल हैं। सनलाइट इस टावर के लिए चार्ज के तौर पर काम करती है। जब सूरज की रोशनी इस टावर पर पड़ती है तो उससे ये सॉल्ट पिघल जाता है और फिर ये टावर 12 घंटों तक बहुत गर्म रहता है। इसी वजह से टावर बहुत घंटों तक एनर्जी जनरेट करता रहता है, यहाँ तक कि रात के वक्त में भी यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाले एनर्जी को डिस्पैचेबल एनर्जी कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही फायदेमंद है, उसी वजह से स्पेन और कैलिफोर्निया इसमें इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की वजह से ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। मुमकिन है कि आने वाले कुछ सालों में ये सोलर एनर्जी सस्ती हो जाए और हर मुल्क इसको अफोर्ड कर सके, लेकिन अभी ऐसा होना मुमकिन नहीं लगता। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे न्यू चैनल एवरीथिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।